आप अगर एक अपराधी को इस तरह से संरक्षण देंगे, बचाएंगे, सरकार उसे बचाने में लगी रहेगी, खड़ी हो जाएगी, तब फिर होगा क्या? हल्ला तो मचेगा ही। जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में, वो बहुत ही क्रूर सरकार है, वो बहुत ही बेरहम सरकार है, बहुत ही एक पक्षीय कार्रवाई करने वाली सरकार है। वो आपको बेगुनाह होते हुए भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, यूएपीए में, एनएसए में मुकदमा दर्ज करेगी, लठ बजाएगी, आपका एनकाउंटर करेगी। है कि बीजेपी का ही एक जो वो है, जो विधायक है, वो ये कह रहा है कि ये योगी जी का रिटर्न गिफ्ट है। ये एक बड़ी बेशर्मी वाली और बड़ी खतरनाक स्थिति है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि पुलिस वाले ही पिटाई कर रहे हैं और पुलिस वाले ही कोई उस वीडियो को बना के वायरल कर रहा है। स्वाभाविक इसलिए बनाई गई है कि ताकि लोगों को ये वीडियो दिखा के दहशत फैलाई जा सके, डराया जा सके कि अगर तुमने जरा सी भी चूक करने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश की, तो हम तुम्हें पकड़ के लाएंगे और इसी तरह से ठोकेंगे, तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे। इसको कौन रोक सकता है? अदालत। अदालत को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, सुमोटो एक्शन लेना चाहिए, उनको पूरा अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। ये चीज आम आदमी को दिख रही है, जो दुनिया भर में फैल रही है, यहां से लेके अमेरिका तक, अरब देशों तक, रशिया तक, जहां जहां भी आप देखें, यूरोप तक, सब जगह पहुंच जा रही है। वो भारत में ही रहने वाली अदालत के जो जजेस हैं, उन तक कैसे नहीं पहुंच रही है? वो क्यों इस सारी चीज को चुपचाप देख रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये वाकई में बहुत ही गंभीर स्थिति है। स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में बवाल मचा हुआ है और खासकर उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है, जिसको लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। मामला आपको पता ही है, नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट को लेकर ये विवाद छिड़ा। लगातार कार्रवाई की मांग होती रही, नहीं हुई कार्रवाई तो लोग सड़कों पर उतरे और गिरफ्तारी की मांग करने लगे, जिसमें बवाल फैला। और अब जो उपद्रवी बताकर कार्रवाई की जा रही है, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर चिन्हित जो जिन्हें किया जा रहा है वो एक खास धर्म से ताल्लुक रखते हैं। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील भानु प्रताप जी हैं, इनसे हम तमाम इन मुद्दों पर बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं? मामला काफी बढ़ चुका है, विदेशों तक पहुंचा, लेकिन शुरुआत जहां से हुई वहीं से हम आपसे जानना चाहेंगे कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। आखिर ऐसी क्या वजह है जो इतना मामला फैलने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है? नहीं, देखिए, इसका बहुत सीधा सा, इसमें कोई ज्यादा कोई ऐसा गणित नहीं है कि जो समझ में नहीं आता हो। ये पूरी तरह से मोदी सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर संरक्षण प्राप्त नहीं होता तो अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, वो हुई नहीं, बल्कि उसको जो है और सुरक्षा दे दी गई कि उसकी जो है जान खतरे में है, उसको, उसके परिवार को सुरक्षा दे दी गई। आप अगर एक अपराधी को इस तरह से संरक्षण देंगे, बचाएंगे, सरकार उसे बचाने में लगी रहेगी, खड़ी हो जाएगी, तब फिर होगा क्या? हल्ला तो मचेगा ही। और उसी हिसाब से वो सारी चीजें हो रही हैं। हालांकि जो भी लोग, कोई भी हैं, किसी तरफ के भी लोग हैं, जो भी हिंसा में शामिल हैं, वो गलत कर रहे हैं, उन्हें हिंसा में शामिल नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति प्रदर्शन करे, आपको संविधान ने अधिकार दिया है, अपनी बात को कहिए, रखिए, लेकिन संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से। पर आप इस बात को भी ध्यान रखिए कि जो सरकार है, जो भाजपा सरकार है, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में, वो बहुत ही क्रूर सरकार है, वो बहुत ही बेरहम सरकार है, बहुत ही एक पक्षीय कार्रवाई करने वाली सरकार है। वो आपको बेगुनाह होते हुए भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगी, यूएपीए में, एनएसए में मुकदमा दर्ज करेगी, लठ बजाएगी, आपका एनकाउंटर करेगी, आपको जेल में डाल देगी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना प्रदर्शन कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रदर्शन मत कीजिए, कीजिए, लेकिन इन सारी चीजों का भी ध्यान रखिए। और इसके साथ साथ में केवल नुपुर शर्मा नहीं, जो मुस्लिम समाज के भी वो लोग हैं जो सरकार के इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम कर रहे हैं और जो तथाकथित रूप से मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व करने का दावा कर रहे हैं, विद्वान होने का, इस्लामिक विद्वान होने का दावा कर रहे हैं, जो मीडिया की बहसों में बैठकर समाज को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और उकसावे की कार्रवाई में वो भी कहीं ना कहीं शामिल हैं, उन पर भी पूरे मुस्लिम समाज को लगाम लगानी पड़ेगी, सामाजिक बहिष्कार उनका करना पड़ेगा। इन सारी चीजों को ध्यान देने की, रखने की जरूरत है। पर अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं कानूनी तौर पर? क्योंकि
इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि संवैधानिक दायरा नहीं है ये जिस तरह से कार्रवाई की जा रही है। देखिए, कोई नई बात नहीं है। कभी भी इस देश में जो अधिकतर कार्रवाई हुई है वो निष्पक्ष कभी नहीं हुई, वो हमेशा पक्षपातपूर्ण रही है। हमेशा पक्षपातपूर्ण वो कार्रवाई होती है। सो जो कार्रवाई हो रही है वो आज भी पक्षपातपूर्ण ही कार्रवाई है जो आप देख रहे हैं। यहां पर न्याय किसी को नहीं मिलता, यहां पर निष्पक्ष रूप से इन्वेस्टिगेशन कभी नहीं होती है। इस देश में आज की तारीख में जो जेलों में लोग बंद हैं वो कम से कम 60 से 70% लोग वो हैं जो बेगुनाह हैं। आप जाके देखिए, ये स्थिति है। सो अगर आप इनकी सरकार के द्वारा की गई कार्रवाई की बात करेंगे तो निश्चित रूप से वो निष्पक्ष न कभी थी ना आज है, और यही अगर चरित्र रहा तो कभी निष्पक्ष वो होगी भी नहीं। इन सारी चीजों को देखने की, जानने की आप लोगों को जरूरत है। सो इसीलिए कार्रवाई नहीं हो रही उसके खिलाफ, और जो कुछ चल रहा है वो सब एक तक पक्षीय कार्रवाई है। सर, मेरा सवाल एक ये है कि अभी जो एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और उसको खुद भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है शेयर करते हैं और बताते हैं कि देखिए ये आपको जो है परिणाम मिला है उसका। उस वीडियो को लेकर बहुत सारे सवाल हो रहे हैं कि पुलिस कस्टडी में इस तरीके से कैसे जो है 3 पुलिस वाले उन पर जो है हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं। क्या क्या समझते हो? नहीं, पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक है, और ये कोई आज की नई बात है। हाँ, ये बेशर्मी नई बात है कि बीजेपी का ही एक जो वो है जो विधायक है वो ये कह रहा है कि ये योगी जी का रिटर्न गिफ्ट है। ये एक बड़ी बेशर्मी वाली और बड़ी खतरनाक स्थिति है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक ये है कि पुलिस वाले ही पिटाई कर रहे हैं और पुलिस वाले ही कोई उस वीडियो को बना के वायरल कर रहा, वरना वहां से जिस जगह वो पिटाई कर रहे हैं अंदर थाने में ले जाके किसी कमरे में जो पीट रहे हैं, जो 2 सिपाही हैं और एक जो वो एसआई है, वो उनकी वीडियो वहां बाहर कैसे आ गई? स्वाभाविक है पुलिस वालों ने बनाई, और वो स्वाभाविक इसलिए बनाई गई है कि ताकि लोगों को ये वीडियो दिखा के दहशत फैलाई जा सके, डराया जा सके कि अगर तुमने जरा सी भी चूक करने की कोशिश की, बोलने की कोशिश की, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की कोशिश की, तो हम तुम्हें पकड़ के लाएंगे और इसी तरह से ठोकेंगे, तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। इसलिए मेरा कहना है कि सरकार, क्योंकि जिस सरकार के राज में यह हो रहा वो तो करेगी नहीं, जिस भाजपा मोदी सरकार है जिसके इशारे पर यह सब कुछ इस तरह का वातावरण बनाया गया है, वो भी कुछ नहीं करेगी। सो कम से कम अदालतों को इस बात को सोचना चाहिए, अगर ये सब कुछ होता रहा तो आज ये पीटे जा रहे हैं, कल भैया कोई और पीटा जाएगा और परसों कोई और नंबर ऐसे इस तरह से एक ना एक दिन सबका आना है। तीनों लोग जो पुलिस वाले, 2 सिपाही और एक जो है वो दरोगा, इनको तत्काल सर्विस से मुअत्तल किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनको सस्पेंड नहीं करना है, इनकी नौकरी खत्म की जानी चाहिए। तीनों लोग जो पुलिस वाले, 2 सिपाही और एक जो है वो दरोगा, इनको तत्काल सर्विस से मुअत्तल किया जाना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। इनको सस्पेंड नहीं करना है, इनकी नौकरी खत्म की जानी चाहिए। ये होना चाहिए, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। और ये जो सारी चीजें चले, अगर इसको नहीं रोका गया, सरकार तो रोकेगी नहीं, अदालतों द्वारा भी नहीं रोका गया, तो आप देखेंगे कि आने वाले समय में ये ज्यादा और ज्यादा बढ़ेगा। कस्टोडियल डेथ जो कैसे होती, इसीलिए क्योंकि पुलिस का हौसला, पुलिस बेलगाम हो जाती है, सरकार को उनका पूरा संरक्षण मिलता है, जो मन में आते करते हैं। पिछली सरकार में भी आपने देखा होगा, पुलिस वाले ने ही मारा था, एक जो व्यापारी था गोरखपुर में जो मारा था, वो पुलिस वाले नहीं मारा था। ठीक इसी तरह से 30 लाख रुपए के लिए जो पुलिस वालों ने एनकाउंटर शायद वहां उसका किया था, उससे ले भी लिए थे छुड़ाने के लिए, और फिर उसके बावजूद भी कानपुर का ये मसला है जो एक जगह नहीं है, कितनी जगह हैं जो लगातार हो रही हैं। और इसी तरह से आप देखें कि एक झूठे केस में जो वहां पे आगरा में मारा था लड़का, जो वाल्मीकि समाज का लड़का था, कहां कहां नहीं है। सो इस सब पर लगाम लगनी चाहिए, नहीं तो ये आने वाले समय में सभी के लिए खतरनाक स्थिति होगी। पर इतनी सारी वीडियो सामने आने के बाद क्या ये जो हमारे देश के जजेस हैं इनके पास नहीं पहुंचती? आखिर हस्तक्षेप क्यों नहीं करना चाहते, क्यों इस पर बोलना नहीं चाहते कि बुलडोजर तंत्र जो है वो देश के लिए खतरनाक है? नहीं, मैं नहीं जानता कि क्यों नहीं करना चाहते। ये वाकई में बहुत खतरनाक स्थिति है, क्योंकि अगर कोई भी इसको बचा सकता है, जिस स्थिति में कोई भी रोक सकता है, किसी के पास अगर इतने अधिकार हैं तो वो केवल अदालत है। अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए।
जब खुलेआम ये सब कुछ हो रहा तो ये साफ है ना कि सरकार तो करेगी नहीं, तो फिर अदालत को हस्तक्षेप करना चाहिए। और सही आपकी बात है, मैं भी इस बात को कहता हूं कि जो चीज आम आदमी को दिख रही है, जो दुनिया भर में फैल रही है, यहां से लेकर अमेरिका तक, अरब देशों तक, रशिया तक, जहां जहां भी आप देखें, यूरोप तक, सब जगह पहुंच जा रही है, वो भारत में ही रहने वाली अदालत के जो जजेस हैं उन तक कैसे नहीं पहुंच रही है? वो क्यों इस सारी चीज को चुपचाप देख रहे हैं, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये वाकई में बहुत ही गंभीर स्थिति है। ये एक बहुत मतलब खतरनाक, डराने वाली स्थिति है कि जिनको अधिकार है, जो रोक सकते हैं, वही नहीं रोक रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये एडवोकेट भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। तमाम मुद्दों पर हमने बात की और सवाल वही है कि अदालती फैसलों से पहले आखिर कैसे ये सरकारें निर्णय ले रही हैं, प्रशासन निर्णय ले रहा है कि किसी का भी घर बुलडोज कर दिया जाए। AR न्यूज के लिए आकिल रजा की रिपोर्ट, दिल्ली। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.